हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू संचिति फैशन डिज़ाइनर। आइए आज हम ब्लाउज की बैक नेक में सुंदर और सरल डिज़ाइन बनाएं। और इसके लिए हमने ब्लाउज की बैक साइड ली है और इस बैक साइड में हमारा जो नेक है वो बंद नेक है। इसको हमने ओपन नहीं किया है और अस्तर को इसमें हमने साथ में लिया है। ये अस्तर के और ब्लाउज की ऑन साइड और ऑफ साइड दोनों पार्ट है। ऑफ साइड अस्तर की साइड है और ऑन साइड ब्लाउज का मेन कपड़ा है। इसमें इस प्रकार की हम मार्किंग कर रहे हैं। इसमें पत्ती टाइप में हमने इसको आकार प्रदान किया है, गोल और ऊपर से स्क्वायर में। जो ऊपर का सेंटर है, इस डिजाइन को हमने पूरा राउंड में स्टिचिंग करना है। ऊपर से लेकर के जिस प्रकार की हमने मार्किंग की है, सिर्फ उसी से हमें इसको स्टिचिंग कर लेना है। एक सिलाई पूरी राउंड तक लगानी है। तो बहनों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर लें। और मैं आपको इसी प्रकार से इजी और सरल सी बनने वाली डिज़ाइनें आपके लिए लेकर आऊँगी। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर और सिंपल डिज़ाइन होगी और कुछ भी नहीं किया। अभी इसमें हमने मार्किंग किया है और इसको पूरा राउंड स्टिचिंग कर लिया है। ऊपर की जो नोक होती है वहाँ पर थोड़ा सा पक्का कर लें। और जो हमारा बीच का स्पेस है, डिज़ाइन के बीच का जो स्पेस है, कपड़ा है, उसको हम कटिंग करेंगे। आधा इंची का कपड़ा रखेंगे और बाकी का जो एक्स्ट्रा है आधा इंच की साइड रख लेते हैं। जो भी कपड़ा है उसको पूरा राउंड जिस प्रकार से स्टिचिंग है वैसे ही कटिंग कर लेंगे। बीच का पार्ट कटिंग हो गया है। अब हम इसको कट लगाएंगे। जिस प्रकार से हमने स्टिचिंग किया है वैसे ही सिलाई के पास में हल्के हल्के कट लगाएंगे और जो ऊपर सेंटर है डिजाइन का वहां तक हम इसको कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसको फोल्ड करेंगे। जो सिलाई है उसको अंदर और अंदर के पार्ट को हम बाहर करेंगे, ओपन करेंगे। इसी डिजाइन को आप किसी भी प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने पत्ती के आकार में बनाया है, आप इसे भी आकार में बना करके पूरा स्टिचिंग करके और फोल्ड कर सकते हैं और आप इसे अपने मनचाहा आकार दे सकते हैं। तो हमने इसको गोल आकार दिया है और इसको खोल करके इस प्रकार से देखिए, ये अंदर अस्तर की साइड को अंदर डाल दिया है और सिलाई भी हमारी अंदर चली गई है। इसको हमने खोल दिया है। बाजू की साइड में डिजाइन का मेन सेंटर है और इस पत्ती पे थोड़ा सा आयरन लगा करके जो सलवट है उसको निकाल लेते हैं। हल्की सी आयरन लगाते ही जो कट लगाए हुए थे उसकी वजह से ये पूरा राउंडिंग हो जाता है। और अब हम इसकी साइडें हैं जो स्टिचिंग करेंगे। ये हमारे पास डिजाइन लगाने वाला कपड़ा है और इसको हम 2 कट लगाएंगे। देखिए, आप इसको ये दोनों कट भी डिजाइन में काम में ले सकते हैं। मैं तो एक ही डिजाइन का कट इसमें काम में लूंगी। आपको दिखा रही हूँ कि आप इस प्रकार से 2 कपड़े की कट कर करके आप इस प्रकार से लगा करके भी डिजाइन बना सकते हैं। आप डिजाइन को अपना मनचाहा आकार दे सकती हैं अंदर कुछ भी लगा करके। और मैं आपको इस प्रकार दोनों पत्तियां लगाकर दिखा रही हूँ। हमें यूज एक ही पत्ती को करना है। जो एक कपड़ा है ब्लैक कलर का, एक ही कपड़े के पार्ट को हम यूज में लेंगे, किंतु इस प्रकार से आप 2 भी लगा सकते हैं
और बीच में जो स्पेस है देखिए वी आकार का, इसमें आप कुछ और भी लगा सकते हैं। तो ये आपकी एक नई डिजाइन हो सकती है और हम इसको आपको दूसरी डिजाइन में दिखाएंगे। ये देखिए ये जो बीच में वी आकार है इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये डिजाइन एक हम यूज में लेंगे और इससे पहले हम जो ये शाइनिंग वाला कपड़ा है इसे पूरे कटिंग करेंगे। डोरी के लिए हम छोटी छोटी 3 डोरियां तैयार कर रहे हैं जो हमारी नेक के बीच में हम लगाएंगे। आपको डोरी बनाना नहीं आता है तो मेरी इसी लिंक पे और मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको डोरी बनाने की वीडियो भी मिल सकती है, तो आप उससे डोरी बनाना सीख सकते हैं। वैसे मैं आपको हल्के से इसी वीडियो में भी आपको डोरी बनाना दिखा रही हूँ, एक डोरी बना करके। तो आप डोरी की जो इस उरे पट्टी है इसको सीधा स्टिचिंग कर ले आधा इंच के स्पेस से। एक सिलाई लगाने के बाद तीनों हम डोरियां इसी प्रकार से तैयार करेंगे। इसकी एक सिलाई लगाने के बाद मैं आपको बाहर निकाला डोरी बनाना बता रही हूँ। हमने सुई में धागा लगाया हुआ है और इस सुई को जो हमारी डोरी का कपड़ा है जो हमने स्टिचिंग किया हुआ है उसके एक कॉर्नर को डबल धागे से स्टिचिंग कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं। यहाँ से पक्का करके और हम सुई को इस छोर से लास्ट के छोर से निकालेंगे। एक तरफ से डोरी के अंदर डाल दी है और दूसरी ओर से इस सुई को हम निकालेंगे बाहर और फिर इसको हल्के से धागे को खींच करके और डोरी को बाहर निकाल लेंगे। तो हमारी डोरी वैसे तो इजीली बनती है पर फिर भी हार्ड है। उरेप डोरी अच्छे से बन जाती है। उरेप जो कपड़ा होता है वह लचीला होता है और उससे डोरी आसानी से बनाई जा सकती है। तो जब भी आप डोरी बनाएं तो मैं आपसे यही सुझाव दूंगी कि आप उरेप कपड़े की बनाएं ताकि वो अच्छे से बन जाए और इजीली भी बन जाए। ये डोरी भी उरेप कपड़े की है, शाइनिंग वाला मोटा कपड़ा है किंतु उरेप होने की वजह से ये निकल जाएगी और बहुत सुंदर डोरी भी बन जाएगी। सीधे कपड़े से डोरी तो बन जाती है किंतु वो थोड़ी सी हार्ड बनती है और ये इजीली बन जाती है। इस प्रकार से आप हल्का हल्का धागे को जैसे खींचेंगे तो ये डोरी बाहर आ जाएगी। इस प्रकार आप डोरी बना सकते हैं। इसी प्रकार मैं तीनों डोरियां बनाऊंगी। एक हमारी तैयार हो गई है, ऐसे ही दूसरी तैयार करेंगे और फिर तीनों डोरियां हमारी तैयार है। अब देखिए इसी डोरी को हमने थोड़ा सा चौड़ा हल्का सा, जी ये थोड़ी सी बारीक है, ये थोड़ी सी मोटी है, ये हम बीच में लगाएंगे और इसको हम जो हमारा नेक है उसके ऊपर जो हमने नेक को सिलाई करके फोल्ड किया है उसके ऊपर थोड़ी सी मेन सेंटर से थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करेंगे और पूरे नेक के राउंड में जो पूरा गोल नेक है उसके राउंड में हम इसको पाइपिंग के रूप में लगाएंगे। तो ये हमारी डोरी ही है और इसको हमने आयरन करके और फिनिश कर लिया है। और इसको हम पूरे गले में राउंडिंग से लगाएंगे। किसी भी कपड़े के किसी भी कलर के आप इस प्रकार से थोड़ी आधा इंच की स्पेस से इस डोरी को निकाल सकते हैं। फिर आप आयरन करके उरेप होती है इसलिए ये किसी भी प्रकार के गले में लगाई जा सकती है। तो ये हमने उरेप कपड़े की डोरी बनाई है और ये जो हमारा नेक है उसमें पूरी सेटिंग होगी। अब ये जो हमारा डिजाइन वाला कपड़ा था इसको हमने नीचे अस्तर लगा लिया है और अस्तर लगा करके इसको दोनों साइड में सिलाई करके इससे फोल्ड कर लिया है। तो ये ऊपर से फिनिश हो गया है और जो सिलाई अंदर चली गई है अब हम इसको नीचे लगाएंगे। ये एक ही डिजाइन हम काम में लेंगे, आप चाहे तो दो इसलिए आमने सामने दो भी लगा सकते हैं। हम इस एक ही पार्ट को काम में लेंगे, एक पार्ट को हम काम में नहीं लेंगे।
2 पार्ट लगाते ही जो नेक होता है वो बंद हो जाता है, इसलिए हमने इसमें एक ही पार्ट लगाना है। बीच में इसको सेटिंग कर दीजिए और जो 3 डोरियां थी उनको ऊपर से स्टिचिंग कर लें। एक साइड में हम इनको पूरा स्टिचिंग कर लेते हैं ताकि ये तीनों कवर्ड हो गई है, एक साथ हो गई है। अब हम इन तीनों डोरियों को जो हमारे ऊपर का बीच सेंटर है उसमें लगाएंगे और बीच सेंटर से नीचे जो डिजाइन आएगी उसमें हम इसको सेट करेंगे। एक बार हल्का सा इसको स्टिच कर लेते हैं ताकि ये, और जो ऊपर वाला हमारा मेन सेंटर है इस पे भी हम अलग अलग पैटर्न के लुक लगा सकते हैं ब्लाउज को लुक देने के लिए। देखिए मैं इसमें आपको 2-3 प्रकार के पैटर्न लगा के दिखाऊंगी। आप अपना मनचाहा पैटर्न मार्केट से खरीद करके और अच्छा पैटर्न लगा सकती हैं। तो मैं इसमें आपको बताऊंगी कि कैसे आप कपड़े का पैटर्न भी लगा सकते हैं और मार्केट में मिलने वाला पैटर्न भी इसमें डिज़ाइन में लगाकर यूज कर सकती हैं डिज़ाइन को सुंदर लुक देने के लिए। तो ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए डोरियां बना करके नेक को पहले ऑल राउंड डोरियों से पाइपिंग के टाइप में लगा लिया है, फिर बीच में 3 डोरियां सेटिंग करके ये जो साइनिंग वाला कपड़ा है इसी को हमने देखिए फोल्ड करके ऐसे वी आकार में और इसको दोनों साइड में स्टिचिंग करके फिर फोल्ड करके आयरन से इसको सीधा कर लिया है। ये जो आपको बीच में वी आकार की डिजाइन लग रही है इसको हम डोरियों के नीचे, डोरियों के ऊपर लगाने के काम में लेंगे। इसके नीचे हम अपनी डोरियां सेटिंग करेंगे। किसी भी प्रकार का, और आप इसमें दूसरी प्रकार की कोई बूंटी भी लगा सकते हैं और इस प्रकार का डिजाइन भी, जो आपके पास छोटा पीस कट पीस बचा हुआ तो उसे आप इस प्रकार की डिजाइन निकाल करके और उसको आयरन से डिजाइनिंग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कट हो आप उसको स्टिचिंग करें साइडों से, फिर पुनः फोल्ड करके आयरन से उसको सीधा करके आप डिजाइन में काम में ले सकती हैं। तो इस ब्लैक कलर के कपड़े को हमने अस्तर से स्टिच किया है और फिर इसको हमने डिजाइन में काम में ले लिया है। नीचे से ये हमारी डिजाइन कवर्ड हो गई है और ये जो डोरियां हैं इस वी आकार की जो हमारी साइनिंग वाला है इसके नीचे हम इनको सेट करेंगे। नीचे की साइड में एक, बीच की साइड में एक और फिर नीचे की साइड में एक। इस प्रकार से ये तीनों डोरियां हम इसमें सेटिंग कर रहे हैं। ये तो हमने डिजाइन की डोरी बनाई है, आप इसमें लेस भी लगा सकती हैं और अपने हिसाब से डोरियां भी बना करके किसी भी कलर की लगा सकती हैं। अपना जो मनचाहा कलर हो उसे सेटिंग कर सकती हैं। तो इन तीनों डोरियों को एक बीच में और दोनों को साइडों में सेटिंग करना है। आप इसी प्रकार से सेटिंग कर लें। एक को बीच में सेंटर में रख लिया है और 2 को साइडों में लगा लिया है। और ऊपर वाला जो सेंटर है उसमें आप किसी भी पैटर्न को, जो आपको पसंदीदा पैटर्न हो उस पैटर्न को आप हल्की सी डिजाइन है किंतु दिखने में बहुत सुंदर है और पहनने के बाद बहुत ही सुंदर ये डिजाइन खिलती है। ऊपर से नेक जो बंद होता है और ये देखिए ये पैटर्न है, ये पैटर्न इस डिजाइन को बहुत अच्छा लुक देता है। और इसमें आप ऊपर से हमने जो लेस नहीं लगाई है इसकी वजह यही थी कि हमने इसमें पैटर्न लगाना है। और इस प्रकार से डोरियों को आप खींच करके बराबर कर लें ऊपर से। और ये हमारा पैटर्न है और इस पे हम आपको कपड़े का पैटर्न भी लगा के बताएंगे। अगर इस प्रकार का पैटर्न है इसमें हम तीनों डोरियां एक साथ में नीचे और इस पैटर्न के साथ में अटैच करेंगे। तो इसको हमें सुई से अटैच करना है। डोरियों को आप मशीन से पक्का कर सकते हैं और पैटर्न को आप ऊपर से ऐसे ही लगा सकते हैं।
बहुत ही सुंदर गले का लुक आ जाता है हल्का सा पैटर्न लगाते ही। और इस पे देखिए हमने इसी कपड़े का ये पैटर्न बनाया है, गोल राउंडिंग, और इस पे ये छोटा सा बटन लगा है। इसको हटा करके डोरियां तीनों खोल ली है, अलग अलग करके आप इस प्रकार से इसको भी डिजाइनिंग, इसी कपड़े की डिजाइन से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये हमने आपको 2 डिजाइन बना करके आपको दिखाया है। ये पेस्टिंग से लाल कपड़े को पेस्ट कर लिया है और ऊपर में इसमें छोटा सा लाल बटन लगा दिया है, डायमंड का जो बटन लगाया हुआ है, तो ये हमारा डिजाइन बन गया है। तो आपको मेरी डिजाइन्स कैसी लगी, पसंद आई होगी